हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड थॉट टू बी द फर्स्ट एनिमल इन्वॉल्व्ड ऑन द अर्थ। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है एज वेल एज इन मराइन वाटर, और ये मराइन वाटर में भी पाया जाता है। सम आर इवन फाउंड इन सॉइल, और कुछ मिट्टी में पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्रीजन। ये प्रोड्यूस होते हैं बाइनरी फ्रीजन की प्रोसेस से, और बडिंग और बाय स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग से होते हैं और स्पोर फॉर्मेशन से होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अमोइबा, पैरामीशियम, गार्डिया etc. The simplest protozoan is amoeba. It is unicellular. यह यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म विथ इरेगुलर शेप। इसका शेप इरेगुलर है। पैरामीशियम इज अ स्लीपर शेप्ड। पैरामीशियम का शेप स्लीपर चप्पल की तरह है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कॉमनली फाउंड इन वाटर। ज़्यादातर यह पानी में पाई जाती है। सम प्रोटोजोआंस आर पैरासिटिक, और कुछ प्रोटोजोआ पैरासिटिक होते हैं। इन नेचर प्राकृतिक में दैट लाइव एंड ग्रो इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। यह जीवित रहते हैं और बढ़ते रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, इंक्लूडिंग में ह्यूमन बींग्स। गार्डिया इज अ पैरासाइट दैट लिव्स इन द इंटेस्टाइन। गार्डिया एक पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स के इंटेस्टाइन में होता है, एंड इवन इन ह्यूमन बींग्स, और मानव के भी। इट इज अ टीयर ड्रॉप शेप्ड ऑर्गेनिज्म। यह टीयर ड्रॉप शेप्ड का ऑर्गेनिज्म होता है विथ 4 पेयर्स ऑफ फ्लैगेला। इसके पास 4 पेयर होता है फ्लैगेला का, एंड 2 न्यूक्लाई। It has a pair of sucking discs that allow to enter ether to the cells of the intestine. Viruses infect all types of organisms, from animals and plants to bacteria. Viruses are so small that they appear like particles. वायरसेस बहुत स्मॉल होते हैं, वह हमें दिखाई देते हैं एक छोटे पार्टिकल्स के रूप में। देयर साइज रेंज फ्रॉम 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन। देयरफॉर an electron microscope is used to observe viruses. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है वायरसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। एज दिस माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज एन ऑब्जेक्ट टू मोर देन 2 lakh times. Viruses do not have a regular cell structure. वायरसेस के पास रेगुलर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। दे आर जस्ट लाइक अ टीनी स्पेक ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। एक छोटा स्पेक होता है न्यूक्लियर मटेरियल का। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। यह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अपने आप से। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट दैट दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। दे मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह मल्टीप्लाई होते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। फॉर मल्टीप्लाइंग दे यूज द एनर्जी ऑफ द होस्ट सेल। यह मल्टीप्लाई होते हैं होस्ट सेल की एनर्जी से। They reproduce thousands of viruses. यह रिप्रोड्यूस होते हैं 1000 वायरसेस में, एंड इवेंचुअली
the host cell dies. Scientists considered viruses as a link between living and non-living organisms due to its typically way of reproduction. Example only inside a living cell. There are useful as well as harmful microorganisms. साइंटिस्ट ने कंसिडर्ड किया वायरसेस लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ड्यू टू टाइपली वे ऑफ रिप्रोड्यूस एग्जाम्पल ओनली इनसाइड आ लिविंग सेल देर आर यूजफुल कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे Useful microorganisms. Microorganisms are useful to us in many ways. Microorganisms सहायक होते हैं यूजफुल होते हैं हमारे लिए in many ways बहुत से वेज में in food industry में they are used in a number of ways in food industry to make curd and cheese ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं ये बनाते हैं कर्ड और चीज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड दही बनाने के लिए हेल्प करता है These bacteria are present in the curd. यह बैक्टीरिया कर्ड दही में मौजूद होता है When a small amount of curd as starter is added in the milk. छोटी मात्रा में हम कर्ड को मिल्क में मिलाते हैं These bacteria reproduce in the milk. यह बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है मिल्क दूध में एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड और यह कन्वर्ट कर देता है कर्ड दही में The yogurt available in the market is also prepared by adding lactobacillus bacteria to milk. Bacteria such as lactobacillus and Streptococcus make the milk sour. These bacteria convert the lactose sugar. यह बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को जो मिल्क में होता है टू द एसिड में कन्वर्ट कर देता है विच कैसेस कर्डलिंग ऑफ मिल्क जिससे कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है द सेमी सॉलिड मटेरियल सेपरेटेड आउट फ्रॉम द फ्लूइड को थोड़ा थोड़ा जमा हुआ सॉलिड मटेरियल्स को हम सेपरेट अलग कर देते हैं फ्रॉम द फ्लूइड जो और पानी जैसा दिखता है उससे इज देन मेड इनटू चीज तब हम उससे चीज बनाते हैं टू मेक ब्रेड yeast is added to the mixture used for preparation of bread ईस्ट को हम ऐड करते हैं और मिक्सचर बनाते हैं यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड के लिए The yeast breaks down the sugar added in the flour and produce alcohol or carbon dioxide. Yeast ब्रेक डाउन कर देता है शुगर को तोड़ देता है शुगर को एडेड इन द फ्लोर और इसे आटे में मिलाया जाता है एंड फिर और प्रोड्यूस अल्कोहल और यह अल्कोहल प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड This process of conversion of a sugar into an acid or an alcohol by the action of microorganism. इस प्रोसेस को माइक्रोऑर्गेनिज्म करते हैं शुगर से एसिड में कन्वर्ट करते हैं या फिर अल्कोहल में is now as फर्मेंटेशन इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है इन एक्सेस एज द बडल्स ऑफ कार्बन as the bubbles of carbon dioxide escape they make the dough to rise and become soft and फ्लफी और इससे यह सॉफ्ट होता है और फ्लफी होता है बेकिंग दिस डॉट एट 180 सेल्सियस यह बेक होता है 180 सेल्सियस पे किल द ईस्ट और यह
ईस्ट को मारने के लिए, विच स्टॉप द फर्मेंटेशन, ताकि यह फर्मेंटेशन स्टॉप हो सके। एल्कोहल इवापोरेट ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस, एल्कोहल इवापोरेट हो जाता है ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस, जब हम बेक करते हैं तब।